क्लास 5th चैप्टर नंबर 14 सब्जेक्ट है आपका हिंदी। नाम है चैप्टर का हमारा पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारे जो चारों तरफ की जो चीज़ें हैं वो पर्यावरण कहलाती हैं। ठीक है, पर्यावरण चारों तरफ का आवरण। तो स्टडी करते हैं इस चैप्टर की। हिमांशु अल्मोड़ा के पास एक गांव में रहता है। उसके चाचा जी कानपुर में काम करते हैं। गर्मी की छुट्टियों में हिमांशु कानपुर से आया हुआ है। शाम को वह कमरे में बैठा और अपने चाचा जी से वार्तालाप कर रहा है। ठीक है, अब देखो हिमांशु ने कहा, चाचा जी इस नगर में बड़ा शोर और गंदगी है। हमारे गांव में तो बड़ी शांति है। यहाँ चारों ओर धूल धुआं और गंदगी देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तेज शोर को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। ठीक है, चाचा जी तुम ठीक कह रही हो, ये चीज़ें अच्छी लगनी भी नहीं चाहिए। इनसे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। पर्यावरण दूषित होने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हिमांशु, चाचा जी पर्यावरण का क्या अर्थ है? तो चाचा जी बता रहे हैं, पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास की वे सभी बाहरी परिस्थितियाँ जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं, जैसे वायु, जल, भोजन और सामाजिक परिस्थितियाँ भी। हिमांशु, फिर तो हमें वायु, जल, भोजन और अपने समाज को दूषित होने से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। चाचा जी, अवश्य करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का स्वच्छ होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। हिमांशु ने कहा, चाचा जी वायु किन कारणों से दूषित हो सकती है? तो चाचा जी कह रहे हैं, वायु दूषित होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे इधर उधर कहीं भी कूड़ा फेंक देना, खुले में मलमूत्र त्याग करना, कारखानों से निकलने वाला धुआं, चारों ओर उठने वाला अनियंत्रित शोर और दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या। हिमांशु, गंदगी से कैसे बचा जा सकता है? चाचा जी बता रहे हैं, अब हमें कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इसे कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जहाँ कूड़ादान ना हो वहाँ इसे किसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से दबा देना चाहिए। मल मूत्र का त्याग करने के लिए स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। यदि कहीं पर शौचालय ना हो तो बस्ती से दूर मल मूत्र त्याग करना चाहिए। चाचा जी, हिमांशु बोल रहा है, चाचा जी कल कारखाने से निकलने वाले धुएं को कैसे बचा जा सकता है? तो चाचा जी बता रहे हैं, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं श्वास संबंधी रोग पैदा कर देता है। इससे दो तरीक़ों से बचा जा सकता है। पहला, कल कारखाने बस्ती से दूर स्थापित किए जाएं। दूसरा, कल कारखानों में की चिमनियाँ काफ़ी ऊंचाई तक बनाई जाएं, जिससे धुआं ऊपर ही निकल जाए। हिमांशु, चाचा जी बढ़ती हुई जनसंख्या से वायु प्रदूषण कैसे होता है? चाचा जी, बेटा सभी प्रकार के प्रदूषणों का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। तुम जानते ही हो कि सभी मनुष्य सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार प्रकृति में संतुलन बना रहता है। यदि जनसंख्या बढ़ती गई और पेड़ पौधे कम होते गए तो संतुलन बिगड़ जाएगा। वह स्थिति बहुत भयंकर होगी। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना आवश्यक है। हिमांशु, चाचा जी जल कैसे दूषित होता है? तो चाचा जी कह रहे हैं, जल के दूषित होने के कई कारण हैं, जैसे नदियों में गंदे नाले का गिरना, जल में कूड़ा करकट डालना, अधजले शव, पशुओं के शव एवं कल कारखानों से निकलने वाला निरर्थक विषैले पदार्थों को नदियों में डालना, नहरों के जल में गंदे कपड़े बर्तन धोना, पशुओं को नहलाना और मलमूत्र त्याग करना। ठीक है, आगे है। हिमांशु ने कहा, भोजन के दूषित होने के कारण कौन से हैं? तो चाचा जी कह रहे हैं, भोजन के कई कारण दूषित हो सकते हैं, जैसे मक्खियों द्वारा, चूहे द्वारा, कुत्ते बिल्लियों द्वारा, रोगाणुओं द्वारा, हानिकारक वस्तुओं की मिलावट द्वारा। दूषित भोजन करने से पेचिश, हैजा और पीलिया जैसे रोग हो जाते हैं। हिमांशु, भोजन को दूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है? चाचा जी कहते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि खाने पीने की वस्तुओं को स्वच्छ बर्तनों में पकाया जाए, उन्हें स्वच्छ स्थान पर ढककर रखा जाए जिससे उन पर मक्खी आदि ना बैठें। आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में ही भोजन पकाया जाए जिससे सबके खाने के बाद भोजन ना बचे। ताज़ी सब्जी फल का ही प्रयोग किया जाए तथा रसोई को खूब स्वच्छ रखा जाए। इन सावधानियों के रखने से
भोजन को दूषित होने से बचाया जा सकता है। तो हिमांशु कहता है चाचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे बहुत उपयोगी बातें बताई। वास्तव में पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना तो हमारे बस में है। मैं तो ये सब बाद में अपने मित्रों को भी बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की रीडिंग हो गई है, स्टडी हो गई है। अब आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे और साथ ही साथ अपना नोटबुक का वर्क कंप्लीट करते रहें। ओके स्टूडेंट।